यूँ करना, ठीक है। श्री स्वामी समर्थ एवरीवन, हेलो। आज ना स्टोरी टेलिंग टाइम है, ठीक है। तो हम बहुत टाइम से हम सब जानते हैं ना, बहुत 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 डिटेल में जानते हैं कि गणेशा का स्टोरी क्या है। बट आज गणेशा के स्टोरी के थ्रू ही कुछ और भी समझाने का ट्राई करूंगी, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे हम सबको पता है, माता पार्वती बहुत तपस्या के बाद उन्होंने शिव जी को पा लिया इन द सेंस उनकी शादी हो गई एंड शी वेंट टू कैलाश पर्वत। तो बोल तो होना ही है यार, समझ रहे हो। कहा वो बहुत सारे लोगों में रहने वाली एंड कहा वो कैलाश पे जाके रहने लगे। शी फेल्ट वेरी अलोन ओवर देयर, सो शी डिसाइडेड टू क्रिएट हर ओन सन। तो उन्होंने उपटन लिया, अपनी पूरी बॉडी पे लगाया और अपनी बॉडी से उपटन का पूरा ऐसे निकाल के उसका गोला बना के शी क्रिएटेड विथ हर ओन हैंड्स एक छोटा सा डॉल। फिर उसमें माता पार्वती ने अपनी जान डाल दी, मतलब संजीवनी फूंक दिया, ठीक है। तो गणेशा मॉन क्यूटू सा जो हम जैसा दिखता था, तो आई वाज व्हेन। फिर उसके बाद वो बोली गणेशा को कि देखो मैं नहाने जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे कक्ष में कोई आए, तो तुम अभी पहरा दो, तो कोई आएगा तो रोक लेना। तो गणेशा से ओके मम्मा, ठीक है, मैं किसी को आने नहीं दूंगा। तो छोटू मिंटू क्यूटू सब गणेशा खड़ा हो गया बाहर। फिर शिव जी आए एंड गणेशा रिफ्यूज लेट हिम इन। गणेशा वाज नॉट नोइंग कि ये मेरा डैड है, तो ही वाज वेरी एंग्री एंड वेरी फ्यूरियस। शिवा शिवा टू त्रिशूला त्रिशूला डाल दिया और फिर गणेशा का सर काट दिया। मतलब गणेशा जी हमारे जैसे ही दिखते थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इट्स अ वेरी डीप स्टोरी। फिर पार्वती माता बाहर आती है एंड व्हेन शी सॉ दैट उनका बच्चे का ऐसा हाल हो गया है और वो कटा हुआ सर जला देते हैं शिव जी की, इसका सर ना मुझे देखना पड़े, इसका फेस नहीं दिखना है मेरे को करके। जब पार्वती माता आती है ना, बाय गॉड, कहर आ जाता है। इधर क्या उधर सब, एक माँ से अपना बच्चा छीनना मतलब खुद की मौत बुलाने का जैसा है, समझ रहे हो। तो वेन एवर वुमन इज प्रेग्नेंट, वो कभी नहीं भूलती कि उसको कैसे ट्रीट किया गया है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, उसके बच्चे को उसकी कैसी मतलब वो भी भूल जाएगी, लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी वो कभी नहीं भूलती कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके बच्चे को कैसे ट्रीट किया है। तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स व्हिच शिवा मेड, ओके। तो पार्वती माता बहुत गुस्से में, सब देव भक्तगण सब लोग आ जाते हैं, माफी मांगने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, देवी स्तुति होती है। तो देवी बोलती है, पार्वती माता बोलती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए, बस बस और कुछ नहीं चाहिए। तो सबका मरण हाथों में किसके है, शिव के है, राइट। हाँ, तो शिव जी भेजते हैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ देवताओं पे आती है और फिर उनको बोला जाता है कि आप उत्तर दिशा में जाइए और जो पहला जीव आपको दिखे उसका सर काट के आप लेके आइए। तो उत्तर दिशा में जब जाता है तो मतलब हाथी दिख जाता है, तो उस हाथी को प्रार्थना करते हैं, उसको बोला जाता है कि ऐसा ऐसा सीन है और अभी तुम्हारा सर हमें चाहिए पार्वती माता के बच्चे के ऊपर लगाने के लिए। तो वो हाथी हाँ बोल देता है, तो उसका असर गणेशा को लगता है और देन गणेशा स्टार्ट्स लुकिंग लाइक हाफ एलिफेंट एंड हाफ ह्यूमन। दैट वाज द स्टोरी, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका मतलब क्या है ये कोई जान ही नहीं पाता। हम सिर्फ लोग क्या बोले हैं, लोगों ने क्या स्टोरीज बनाई है, हम उसी में बैठते हैं, लेकिन हम खुद गणेशा है ये हम देखना ही नहीं चाहते। वी ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ गणेशा, राइट। क्यों, कैसे, नहीं पता, तो मैं बताती हूँ ना। देखो, गणेशा को बोला जाता है कि विद्या का देवता, राइट। विद्या यानी विस्डम। तो जो विद्या बुद्धि बुद्धि का देवता है ना, तो सारे स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है कि आप गणेशा को प्रे करो ताकि आपको बुद्धि मिल जाए, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। गणेशा, अगर आप लोग ना गणेशा का फेस देखोगे तो एलिफेंट है, बड़े बड़े कान है, सूंड है ना, बड़े बड़े दांत है। तो गणेशा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कलयुग में आपको कैसे रहना है। भले ही आप बाहर से बड़े दांत दिखा रहे हो, अंदर के और दांत होने चाहिए भैया, तभी आप टिक सकते हो। आपके कान गणेशा जैसे बड़े होने चाहिए ताकि आपको समझ में आए दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है और आपको कितना फिल्टर लगा के सुनना है। गणेशा इज ट्राइंग टू टेल यू दैट ऑल्सो कि कि दूसरों की आवाजें सुन के खुद को खराब मत करो, खुद की अंतरात्मा को खराब मत करो, फिल्टर लगाना सीखो कान में। दैट इज व्हाट गणेशा इज टेलिंग अस। सूंड का मतलब क्या है, सोचो सोचो। एक तो काम मैं तुम्हें दे सकती हूँ, राइट। ये सोच के बताना, हर एक गणेशा के हर एक पार्ट में ना एक नॉलेज है, एक विजडम है हमारे लिए। तो ऊपर ऊपर से कहानियां देखना और कहानियां बताना बंद करो, थोड़ा खुद के अंदर झांको, आपको गणेशा दिख जाएगा। मोदक कभी नहीं दिख गया, समझ रहे हो, ठीक है। तो स्टोरी आज की इतनी है, खत्म कर देते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टोरी के लिए। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स करनी है तो मेरे से कनेक्ट कर लो व्हाट्सएप पे, ठीक है। और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। अगर पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।